पुनारी नाम के गांव में चिन्नाराव नाम का एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति रहता था। उसकी 3 बेटियां थी। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में सुख से रह रही थी, पर तीसरी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं जम रहा था। कारण वो बौनी थी। उसके बौनी होने के कारण समाज में उसे बहुत अपमान झेलना पड़ रहा था। जब वो रास्ते पर निकलती तो लोग उस पर फप्तियां कसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन 2 औरतें मालिनी को चिढ़ाते हुए कहने लगी, क्यों रे मालिनी, आज तेरा जन्मदिन है ना? हाँ हाँ, इसीलिए ना मंदिर जाकर आ रही है। एक काम कर, तू जब भी मंदिर जाए तो कहना, हे भगवान, आप हर साल मेरी उम्र बढ़ा देते हो, कम से कम 1 इंच ऊंचाई भी बढ़ा दो। उनके लिए तो ये मजाक था, पर मालिनी बहुत दुखी हुई। उसने अपने जन्मदिन पर कुछ नहीं खाया, बस दुखी होती रही। मैं लंबी नहीं होती, ये मेरी गलती है क्या? दुनिया में हर कोई एक जैसा थोड़ी होता है, बहुतों में कमी है, मैं अकेली थोड़ी हूँ। वो रो रही थी तो उसके पिता ने आकर उसको समझाया, देखो बेटी, दुनिया में लोगों को अपनी खुद की कमी नहीं नजर आती। अपनी कमियों को छुपाकर दूसरों पर उंगली उठाते हैं। तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं जोड़ीदार जरूर बना रखा होगा। वक्त पर वो तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हें अपनी बनाकर हमसे दूर ले जाएगा, समझी ना? हर बार पिता की इन बातों से मालिनी शांत हो जाती, लेकिन लोग उसका अपमान करते ही रहते और वो दुखी होती रहती। एक बार गांव में सिद्ध महात्मा आए हैं सुनकर वो उनके पास जाकर रोते हुए कहने लगे, कुछ भी हो स्वामी जी, इन सब के मुंह बंद करा दीजिए, मुझे बहुत बहुत लंबी बना दीजिए ताकि मुझे चिढ़ाने वाले देखते ही रह जाए, प्लीज स्वामी जी। बेटी, सोच समझकर कह रही हो ना? बहुत सोच लिया स्वामी जी, अब मैं ये और अपमान नहीं सह सकती हूँ। तब स्वामी जी एक जादुई आम मालिनी को देते हुए कहते हैं, देखो बेटी, इस जादुई आम को खा लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए वो फल लेकर घर आती है और फल खाकर सो जाती है। सुबह उठती है तो देखती है कि सिर तो तकिए पर ही है, लेकिन पैर खाट से बाहर बहुत लंबे निकल गए हैं। जब उसे एहसास होता है तो वो बहुत खुश होती है। अब सबको मेरी कीमत समझ आएगी, ये सोचकर वो घर से बाहर निकल जाती है। पर उसके इस तरह बहुत लंबे हो जाने के बाद भी लोग हंस रहे हैं। क्यों लड़की, कौन से खाद से रात भर में इतनी लंबी हो गई? इस तरह लंबी होने पर भी लोग उसे शादी कैसे होगी इस बात के लिए चिढ़ा रहे होते हैं। वो फिर आकर घर पर रोने लगती है। पिता उसे समझाने लगता है। तभी राजेश नाम का एक व्यक्ति आकर कहने लगा, देखिए सर, मैं बहुत दिनों से आपकी बेटी मालिनी से प्यार करता हूँ, लेकिन तब नौकरी नहीं लगी थी मेरी, इसलिए मैंने पूछा नहीं। लेकिन अब मैं नौकरी कर रहा हूँ और मालिनी से शादी करना चाहता हूँ। तब चिन्नाराव मालिनी के बौने से अब बहुत लंबे होने तक की सारी बातें उसे बताते हैं। देखिए सर, आपकी बेटी लंबी हो, बौनी हो, पर मन की तो अच्छी है और इसीलिए वो मुझे बहुत पसंद है। वो पहले जैसी थी, अब लंबी होने पर भी वैसी ही है। मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। आपने ना कहा तो जीवन में कभी शादी ही नहीं करूँगा। ये सुनकर मालिनी को भी उसके लंबे छोटे होने से नहीं, उसको पसंद करने वाला मिल जाता है। फिर लंबी मालिनी और राजेश की शादी हो जाती है। मालिनी लंबी बहू बनकर अपने पति के साथ सुख से रहने लगती है। नागसमुंदर नाम के नगर में कोटैया नाम का एक मिस्त्री रहता था। उसकी पत्नी बहुत दिनों से बीमार थी और बिस्तर पर पड़ी थी, इसीलिए उसकी सारी कमाई घर चलाने और बीवी की दवाई में ही खर्च हो जाती थी। उसका इकलौता बेटा बालू बहुत होशियार था। बचपन से अपने पिता की मेहनत को देखकर खुद भी किसी तरह से मेहनत करके इंजीनियर बनना चाहता था। एक दिन बालू का स्कूल मास्टर कोटैया के घर आकर कहने लगा, देखो कोटैया,
तुम्हारा बेटा ना पढ़ने में बड़ा तेज है। वो एक बड़ा इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन यहाँ के स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है। अच्छा होगा अगर उसका एडमिशन किसी शहर के स्कूल में तुम कराओ, इससे उसे फायदा होगा। अगर इसके लिए कुछ मदद चाहिए तो मैं करूँगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, लेकिन वो जितना भी होशियार हो, मेरा तो इस स्कूल में उसे पढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। वो बहुत होशियार है। मैं काम से लौटते समय जो भी सीमेंट या लोहे के टुकड़े लाता हूँ, वो उनसे छोटे छोटे खिलौने वाले घर बनाता है। लेकिन क्या करूँ, मेरी घरवाली बीमार रहती है मास्टर साहब। मैं उसे सीमेंट और लोहे के टुकड़े तो दे सकता हूँ, पर अच्छा जीवन वो नहीं दे सकता। इस तरह वो दुखी होता है। एक दिन बालू अपनी बनाई हुई मिनी सीमेंट वेंचर का मॉडल लाकर पिता से कहता है, देखो पापा, तुम्हारी बिल्डिंग अभी तक पूरी नहीं हुई, पर मैंने कितना बड़ा वेंचर बना डाला। इसमें बोरवेल है, कई इमारतें हैं, स्विमिंग पूल भी है इसमें पापा। देखा ना पापा, कभी ना कभी मैं इतना बड़ा वेंचर बनाकर बहुत पैसे कमाऊंगा। माँ की बीमारी ठीक करवाकर तुम्हारे लिए ना एक छोटी सी कार भी खरीदूंगा। ये सुनकर कुटैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम हमारे लिए कितना सोच रहे हो बालू, और मैं तुम्हारी ठीक से पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहा। उसी समय बालू के टीचर वहां आते हैं और उस बिल्डिंग वेंचर को देखकर, बालू, तुम्हारा मिनी वेंचर आर्किटेक्चर प्रदर्शनी में भेजोगे क्या? एंट्री फीस मैं भरूंगा। जरूर सर, जरूर भेजूंगा। ऐसा कहकर बालू अपने मिनी वेंचर को पास के शहर में होने वाली प्रदर्शनी में रखता है। वहां बहुत से इंजीनियर सभी नमूनों को देखने के बाद बालू के नमूने को देखकर उससे पूछते हैं, बेटा, इसे तुमने बनाया है? हाँ सर, मैंने ही बनाया है इसे ऐसा कैसे बना पाए तुम? इसको बनाने का प्रोत्साहन तुम्हें कहाँ से मिला? तुम तो बहुत छोटे हो। ये सुनकर बालू अपनी और घर की परिस्थिति के बारे में बताता है, साथ ही अपने इंजीनियर बनने की इच्छा भी बताता है। ये सुनकर जज कहता है, यहाँ कई लोगों ने नमूने रखे हैं, पर इस बच्चे के नमूने में उसका भविष्य और सपना भी जुड़ा हुआ है। ऊपर से पुरस्कार के लिए यहाँ नहीं आया है। अगर हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें तो भविष्य में यही बड़े इंजीनियर बनेंगे। ऐसा कहते हुए पुरस्कार की राशि बालू को देते हैं। यही नहीं, बालू के इंजीनियर बनने तक हम ही पढ़ाएंगे, ये भी कहते हैं। इस तरह बालू ने अपनी प्रतिभा और सपने को सबको दिखाया और उसके सपने को पूरा होने का मौका भी मिला। पुरस्कार की राशि से कुटैया ने एक धंधा शुरू कर लिया और बेटे को पढ़ाने लगा। साथ ही उसने अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज भी करवा लिया और अपने बेटे को अच्छे से रखने लगा।